नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों ये चलिए आपकी कक्षा 10 की मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपकी वास्तविक संख्या, आपका प्रश्नावली 1.1। आज जो हम देखेंगे वो आपका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब कम से कम कितने समय में। जब कम से कम पूछा जाएगा दोस्तों, हमेशा लासा निकालेंगे। याद रखें, जब भी कम से कम पूछा जाए लासा, जब भी अधिक से अधिक पूछा जाए तो मासा निकालेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं। एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है। जब सोनिया एक चक्कर लगाती है तो 18 मिनट का समय लेती है, और रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लेते हैं। आइए क्या करते हैं, इनका छोटा सा फिगर समझाते हैं आपको। ये है वृत्त और वृत्ताकार पथ का। मान लीजिए सोनिया यहाँ से चली और ये पूरा चक्कर लगाने में कितना 18 मिनट ले ली। रवि यहाँ से चला, पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लिया। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, यहीं से दोनों चल रहे हैं, यहीं से दोनों चल रहे हैं। एक 18 मिनट लेता है, एक 12 मिनट, और कह रहा है कि अब दोनों एक ही समय पे चल रहे हैं। कितना? एक ही समय पर चल रहे हैं। अब मान लीजिए एक ही समय पर चलेंगे तो दोनों चलेंगे, कुछ स्पीड ऐसे होगा, कुछ स्पीड ऐसे होगा। ऐसे चलते चलते कहीं फिर ऐसा होगा, कहीं ना कहीं ऐसे मिल जाएंगे साथ में। ऐसे मान लीजिए ऐसे घूम के ऐसे मिल गए, कितने समय बाद वो पुनः मिल जाएंगे, मतलब कम से कम कितने समय बाद पुनः मिल जाएंगे। और जब भी कम से कम पूछेगा दोस्तों तो आप क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। जहाँ भी कम से कम पूछेगा तो लासा निकालेंगे। तो सीधा सीधा लिखेंगे आप LCM। किसका किसका निकालना है? 18 और 12 का। किस में निकलेगा दोस्तों? मिनट में निकलेगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इनका लासा निकालते हैं। लासा निकालने के तमाम तरीके हैं, लेकिन आपको जिस विधि से निकालना है वो गुणनखंड विधि से निकालना है, क्योंकि आपका ये पूरा चैप्टर गुणनखंड विधि से ही लगा है। ठीक है ना। चलिए लासा निकालते हैं। तो पहले 18 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। मार्कर बदल लेते हैं। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। क्या लिखेंगे? 18, और इसका जो फैक्टर निकला 2 × 3 × 3। तो दोस्तों यहाँ 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। क्या लिखते हैं? 12 बराबर 2 × 2 × 3। ठीक है ना। तो इनका जो लासा निकालेंगे LCM इक्वल टू 2 मिल रहा, 3 मिल रहा है, तो लिखेंगे 2 × 3। अब देखिए 3 भी है तो 3 भी लिखेंगे, 2 भी है 2 भी लिखेंगे, क्योंकि लासा में सब तो लेते हैं। मासा निकालना होता तो मासा इससे निकाल लेते। चलिए एक विधि यहीं और बताते हैं, एक तरीके से और ये सवाल लग सकता है। देखिए लासा कितना आ गया? 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 36, 36 आ गया इनका लासा। 36 मिनट। इसका मतलब ना, ये सोनिया और रवि जो है 36 मिनट बाद फिर से मिल जाएंगे। कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद क्या होंगे? फिर से मिल जाएंगे। आंसर यही आ गया, 36 मिनट बाद वो फिर से मिलेंगे। अब चलिए दूसरा तरीका जो लगाते हैं हम लोग दोस्तों, अभी पीछे पढ़ चुके हैं। LCM × HCF बराबर पहली संख्या फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर, ये पढ़ चुके हैं ना। तो चलिए LCM निकालना, HCF भी निकाल लेते हैं हम लोग। LCM भी तो ये हमारा रहा। यहाँ से हम लोग जब निकालेंगे तो हमारा LCM कितना आ जाएगा? LCM आ जाएगा 36। LCM हमको नहीं पता, हम HCF निकालते हैं। 3 दूना 6, HCF कितना आ जाएगा दोस्तों? LCM निकालना है, LCM निकालना है। HCF हमारा 6 आ गया। पहला नंबर जो दिया गया वो 18 मान लेते हैं, और दूसरा नंबर जो दिया गया वो 12 मान लेते हैं। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा? 18 × 12 बटे 6, 6 3 18, 12 3 36। LCM बराबर कितना आ गया? 36 मिनट। कितना आ गया? मिनट। तो दोस्तों ये आपका लासा निकल गया 36 मिनट। मतलब ये जो सोनिया, देखिए 36 मिनट आ गया। इसका मतलब ये जो सोनिया और रवि है वैसे चलेंगे 36 मिनट बाद दोबारा अपने ही स्थान पर मिल जाएंगे। अपने मतलब पुराने नहीं, कहीं ना कहीं ऐसे मिलेंगे जहाँ वो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। प्रश्नावली 1.1 आपका वास्तविक संख्याओं का समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट करके बताइए हाँ सर समझ में आ गया, और वीडियो को शेयर कर दिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सकें। इसमें एक पैसा आपको नहीं देना, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप चाहे क्लास कर रहे हो या ना कर रहे हो, यहाँ तो हम आपको मैथ पढ़ा ही रहे हैं ना,
और हाँ, कोई सुझाव रहे, कोई कमेंट रहे, आपको कोई सुझाव वगैरह देना, आप कमेंट करिए, या व्हाट्सएप नंबर ये हमारा चल रहा है, यहाँ पे आप जो क्वेश्चन नहीं आता ना, आप उसका फोटो खींच के यहाँ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम उसका भी सोल्यूशन करवा देंगे। और क्या चाहिए आपको, बाहर निकल के थोड़ी ना आ सकते हैं, हाँ जहाँ बाहर निकल के आते हैं तो वहाँ पे हम पढ़ाते भी हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आपके अगले अभ्यास में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।